जनाब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर कैसा हो? वारिया सोचियो तो बुजुर्गों तो बहनों नौजवान साथियों और मेरी बेटियों, बहुत सारा चला गया है। सच मानिए तो आज तकरीर करने का मन नहीं कहता। मैं कल शाम तक ये सोच रहा था कि ये प्रोग्राम कैंसिल करूं। अगर नील नहीं होता, कोई दूसरी जगह होती तो मैं इस प्रोग्राम को कैंसिल करता। कोई शहर का प्रोग्राम होता, जम्मू या कश्मीर का, मैं बिल्कुल कैंसिल करता। लेकिन मुझे मालूम था कि दूर दूर से आपने आना है और सबको इतला पहुंच नहीं पाएगी, इसलिए पहुंचो। मेरे कैंसल प्रोग्राम करने की जो दिमाग में वजह थी, उसकी 3 वजूहात। एक तो गुज़िश्ता 10-12 दिनों से मेरी तबीयत खराब है, बुखार है, वायरल है, बुखार है। मुझे डॉक्टर को दिखाने की फुर्सत नहीं आती क्योंकि घरेलू परेशानियां भी हुई। 2 भाइयों के ऑपरेशन है, दिल्ली में हुए, दोनों अस्पताल में हैं और मैं खुद अपने आप को दिखा नहीं पाया। लेकिन उसके साथ साथ कल ये एक अलमिया हुआ, जो हादसा हुआ असर में, डोडा से तकरीबन 10-12 किलोमीटर बटोत की तरफ नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ, जिसमें 56 पैसेंजर थे। 56 में से 40 के करीब जान बहक हो गए, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। उसमें जिला डोडा के लोग भी थे, जिला किश्तवाड़ के लोग भी थे, जिला उधमपुर के लोग भी थे, यूपी के लोग भी, बिहार के लोग भी और दूसरे 2 सूबों के जिला रामबन के भी थे। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो इतने बड़े पैमाने पर और इतने जिलों और इतने स्टेटों के एक बस में हादसा अपने आप में एक अजीब बात। और वक्त पे उनकी वहां ऑन स्पॉट मौत हुई। अभी 18 के करीब डोडा के और जम्मू के अस्पतालों में। तो मेरी कोशिश थी, और आज सुबह 3 बजे, रात के 3 बजे, अभी हम पिछले हादसे को ही पछता रहे थे। रात के 3 बजे भदरवा शहर के अंदर आग लग गई, जिसमें 2 होटल, 10 दुकानें और 10 घर सुपर्द खाक हो गए। तो इस तरह से ये भी एक अलमिया था और कुछ नहीं बचा, क्योंकि सब लकड़ी के थे। सामान भी चला गया, माल भी चला गया, दुकानें भी चली गई, होटल भी चला गया, घर। और इस सर्दी के वक्त में भदरवा में इससे कई गुना ज्यादा सर्दी होती है। आज घर जलना किसी का सबसे बड़ी सजा, सजाए मौत से भी ज्यादा। कहां रहेंगे, किसके रहेंगे, क्या खाएं। तो इसलिए आज सुबह मैंने सोचा भदरवा भी जाना है, डोडा भी जाना है। तो मैंने आज का प्रोग्राम कल के लिए मुलतवी किया। तो आज इन्हीं हालात में, बीमारी के हालात में भी, और इस दुख और दर्द और गम जिसमें सारी रियासत शामिल है, और आपकी तरह से भी, नील की आवाम की तरफ से और नील के जितने भी लोग हैं यहां, उनकी तरफ से भी मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि जो हमारे मुसलमान भाई थे
उनको जन्नत नसीब करे और हमारे हिंदू भाई जो हैं और बहनें उनको स्वर्ग में भगवान अल्लाह जगह दे और उनके जो बच्चे हैं, घर के लोग हैं, उनको इस सदमे को बर्दाश्त करने का मौका, इनको सदमे बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। इस चिनाब वैली ने हमारी हजारों बच्चों की, बेटियों की, माओं की, बहनों की, बुजुर्गों की जानें ली। एक सियासी पार्टी के लीडर ने कल कहा श्रीनगर में कि चिनाब, हाजी साहब कहते हैं बड़ी सड़कें बनी तो एक्सीडेंट क्यों हो? बेचारा शहर का है, चिनाब वैली देखा नहीं है, घर से पहली दफा बने हैं, बारामूला से श्रीनगर और श्रीनगर से अनंतनाग भी का। चिनाब वैली की बनावट कैसी है, रामबन जिले की बनावट कैसी है, जिला डोडा की, जिला किश्तवाड़ की बनावट कैसी है, कठुआ जिले की बनावट कैसी है, उधमपुर रियासी जिले की बनावट कैसी है, यहां कहां लोग पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं, यहां फुटपाथ बनाना भी मुश्किल है। ये तो मेरी हिम्मत कि मैंने अपने 2.5 साल के दौर में इस चिनाब वैली में और तमाम पहाड़ी इलाकों में सड़कें बनाई। और उनकी इतला के लिए मैं बताना चाहता हूं, मुझसे पहले 1947 से लेकर 2005 तक चिनाब वैली मतलब बानहाल से लेकर रामबन डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट सिर्फ 5% सड़कें बनी। बहुत मुश्किल। यहां एयरपोर्ट नहीं बना सकते हैं कि आप 4-4, 6-6 गाड़ियां चलाएंगे जैसे हम श्रीनगर से या बारामूला से अनंतनाग जाते हैं। खेतों के बीच में सड़क चलानी है, खेतों के बीच में गाड़ियां चलती, वहां एक्सीडेंट कहां होगा? यहां तो पहाड़ों को चीर के सड़क बनाना, तो एक जीप के लिए सड़क बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल ये हादसों ने हजारों लोग चिनाब वैली के लिए, उसकी 2-3 वजूहात। एक वजह तो सबसे बड़ी है इस सवारियों वाली गाड़ी। ये पहाड़ी इलाकों के लिए 40 सवारी वाली गाड़ी नहीं चाहिए, चाहे वो नील हो, चाहे वो कोई भी चिनाब वैली का जिला हो या तहसील हो, उसमें बड़ी गाड़ियों के लिए जगह नहीं, छोटी गाड़ियां हों। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो मैंने इसका हल निकाला था कि चिनाब वैली में जो बसें हैं वो सिर्फ 15 और 20 सीट की बसें होंगी। और मैंने ऑर्डर दिया तकरीबन 60 या 80 बसों के लिए जो 20 सीटर वाली थी, सिर्फ चिनाब वैली के 3 जिलों के। लेकिन उन बसों को क्योंकि ऑर्डर देके बनानी थी, वो साइज नहीं था, वो मेरे चीफ मिनिस्टर हटने के बाद आई। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस चीफ मिनिस्टर का, लेकिन मेरे बाद जब वो गाड़ियां आई तो उन्होंने कहा क्यों चिनाब वैली को, बारामूला को भी 5 दे दो, गांधरबल को भी 10 दे दो, जनासी मिठाई बांटे। अरे जिसको जो बीमार होगा उसी को दर्द देंगे कि जो हट्टा खट्टा उसको दर्द देंगे। ये मैंने हादसे रोकने के लिए एक इलाज निकाला था। लेकिन आप उसको भी समझते हैं कि गुलाम नबी आजाद
अपने ही चुनाव रैली में ले गया। तो इस तरह की तो सोच हमारे लीडरों, उस सोच की वजह है क्योंकि हमारे 90% हुक्मरान जो रहे वो शहर में रहे। दरवाजे के सामने यूनिवर्सिटी है, दरवाजे के सामने स्टेट हॉस्पिटल है, 4 फुट पे हवाई जहाज है। उनको क्या मालूम कि हमारी रियासत का 90% आबादी जम्मू सूबा की हो या कश्मीर सूबा की हो, वो पहाड़ी इलाकों में रहते, जहां घोड़ा भी नहीं जा सके वहां आदमी को जाना पड़ता, जहां 200-200 किलोमीटर पर अस्पताल है, अस्पताल अगर है तो डॉक्टर नहीं, जहां 100-200 किलोमीटर पर कॉलेज, कॉलेज अगर है तो टीचर नहीं। यही वजह है कि जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो 70 साल में जितने डिग्री कॉलेज दिए थे सब गवर्नमेंटों ने, मैंने 2.5 साल में उतने डिग्री कॉलेज। यही वजह कि 70 साल में जितने चीफ मिनिस्टरों ने अस्पताल दिए, चाहे वो जिला लेवल के, स्टेट लेवल के या ब्लॉक लेवल के या पंचायत लेवल के या सब डिस्ट्रिक्ट के, जितने सब चीफ मिनिस्टरों ने मिलाकर 70 साल में दिए थे, मैंने उतने अस्पताल 2.5 सालों में दिए। क्योंकि मैं सब पहाड़ी लोगों के, पहाड़ी लोगों का मतलब नहीं हमारे रजौरी पुंछ में समझते हैं जो पहाड़ी एक तबका, वही मेरा पहाड़ी कहने का मतलब जो भी पहाड़ में रहता, और 90% हमारी आबादी पहाड़ों में रहती, उसमें कश्मीरी भी है, उसमें हिंदू भी है, उसमें हमारे गुज्जर भाई भी है, उसमें बकरवाल भी है। जैसे चिनाब वैली 100% पहाड़, उधमपुर कठुआ 100% पहाड़, सामा 90% पहाड़, कुपवाड़ा 100% पहाड़, बारामूला 80% पहाड़, अनंतनाग 80%, साउथ कश्मीर 80% पहाड़ है। ये सब पहाड़ी, और इसमें कश्मीरी भी रहते हैं, इसमें गुज्जर भाई भी रहते हैं। जम्मू सूबा में हमारे उधमपुर कठुआ और चिनाब वैली में हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं। तो इन सबके दुख और दर्द जानता कि कितना पैदल किसको जाना पड़ता स्कूल के लिए, क्योंकि मैं खुद कॉलेज के लिए 40 किलोमीटर जाता, 40 किलोमीटर कॉलेज के लिए। तो इसे मुझे, और हमारी तहसील तकरीबन 80 किलोमीटर पर थी, इसलिए मुझे एहसास है। लेकिन जिनके मुंह में सोने के चमचों में उन्होंने दूध पिया हो और गाड़ियों में स्कूल गए, कॉलेज गए, उनको कहां मालूम है हमारे पहाड़ के लोग, मेरी बहनों के, मेरे भाइयों के, मेरे बुजुर्गों के, कि किस तरह की जिंदगी आज भी जम्मू कश्मीर में 80-85% गुजारते हैं। आज भी उनको मालूम नहीं। कुछ लोगों को हुकूमत चाहिए ऐश करने के लिए, दौलत बनाने के लिए। हम सियासत में आए हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, दौलत बनाने के लिए, ऐश और अयाश करने के लिए नहीं आए। कुछ लोगों को हुकूमत चाहिए ऐश और ऐश ही करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को बनाने के लिए, अपने दोस्तों में जमीनें बनाने के लिए, होटलों की रियायतें देने के लिए, ताकि उनमें वो ऐशो आराम करें। गुलाम नबी आजाद ने किसी दौलतमंद को जमीनें सैकड़ों के नाल नहीं दिए।
गुलाम नबी आजाद अगर मदद करेगा किसी गरीब हिंदू की, किसी गरीब कश्मीरी की, किसी बेघर गुजर की, बकरवाल, न कि दौलतमंदों के। इसलिए मेरा एजेंडा उन तमाम लोगों तक है और मेरे साथियों को गरीबों की खिदमत करना, उनकी सेवा करना। जो लोग दौलत बनाने के लिए आते हैं, यहां भी मैंने एक लड़का दिया था, दुकान से उठाकर मिनिस्टर बनाया, लेकिन सबसे पहले उसने अपनी दोस्ती बड़ी बड़ी कंपनियों से की। 10 साल से घर नहीं बनाया उन्होंने, 2 साल नहीं बनाया। है? करोड़ रुपए और जमीनें अलग हैं। इसलिए उन लोगों को जो मेरे साथ हैं, जो मेरे एजेंडा पर नहीं चलते, जो लूट खसूट करने के लिए, दौलत बनाने के लिए, गरीबों का पैसा खाने के लिए सियासत में आते हैं, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं। मुझे इस रियासत के अवाम की जरूरत, जो इस रियासत से जहलत, गुर्बत, बेकारी, बेरोजगारी, आज हमारे लाखों लड़कियां और लड़के बेकार हैं और बेरोजगार हैं, उनकी किसी को फिक्र नहीं। हमारे लाखों लोग पहाड़ों में, जिनके पास अब जमीन एक एक कनाल रह गई है, मक्की के खेत में 10 किलो निकलता, घास नहीं निकलता, उनकी जिंदगी कैसी हो गई। उनके दुख और दर्द को कम करने के लिए मेरी सियासत न कि पैसे बनाने की। कुछ चीफ मिनिस्टरों की तो ये कोशिश रही है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर को इतने 1000 करोड़ हैं, बिहार के तो मुझसे उससे दुगनी होनी चाहिए। ये लीडरों का जो सियासत में इसलिए आए हैं कि दौलत बनाएं, लोगों की खिदमत के लिए नहीं। इसलिए इन पहाड़ों में पहले मैं हेलीकॉप्टर से, शायद कोई पहाड़ था जहां मैं पहुंचा नहीं था, इसमें भी 2 दफा आया हूं। लेकिन इस 1-1.5 साल में, चाहे वो कश्मीर का कोई पहाड़ी इलाका हो या जम्मू का कोई पहाड़ी इलाका, मैं चीर के, चाहे बीमार हूं, ठीक हूं, सेहत ठीक हूं, चल पाया न चल पाया, मैंने कोशिश की आपके दुख और दर्द को समझने की। मैं आपके पास पहुंचा और मेरी आखिरी ख्वाहिश होगी कि अल्लाह ताला के पास जवाब देने से पहले, उनके दरबार में हाजिर होने से पहले, फिर एक बार, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपने गरीब अवाम की, गरीब अवाम वो हिंदू हो या मुसलमान, मेरे लिए धर्म की दीवारें नहीं हैं। सब लोग जानते हैं कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन जब इंसाफ बांटने की बात आई तो हमारे पैगंबर ने ये नहीं कहा है कि एक कौम से इंसाफ करो और दूसरे के साथ अन्याय करो। यही हमारी तालीम है, यही अल्लाह की तालीम भी है, यही हमारे हुजूर की तालीम भी है, यही हमारी दीन की तालीम भी है। लकुम दीनुकुम वलियदीन। इसलिए जब तक इंसाफ बांटने की बात है तो मेरे लिए सब, हिंदू और मुसलमान, कश्मीरी और गुज्जर, पहाड़ और देहात, शहर और खास तौर से गरीब, मेरी हर एक लम्हा, एक खून का कतरा कतरा मेरी गरीब अवाम के लिए जाएगा। इसलिए मेरा ये पैगाम हर जगह पहुंचाइए
मैं एक इंसान हर पहाड़ पे पहुंच नहीं सकता। यहां हर पहाड़ पे और हर गांव में पहुंचने के लिए इंसान की 1000 साल उम्र होनी चाहिए। वो तो अल्लाह ताला ने कुछ पैगंबरों को ही अता की थी। हम तो एक मामूली इंसान हैं, आम लोग की तरह पैदा होते हैं और आम लोगों की तरह इस दुनिया से में चले जाएंगे। लेकिन जो भी घंटे या दिन, महीने या साल है, वो आप लोगों के लिए हाजिर है। बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाएंगी, बहुत सारी गलतफहमियां पैदा कीगी। मैं शायद उन गलतफहमियों और उन अफवाहों का मुकाबला करने के लिए हर घर में नहीं पहुंचूंगा। मेरा दीन का एक एक आदमी, मेरे इस स्टेट का एक एक आदमी, एक एक मां, एक एक बहन, एक एक बेटी, एक एक बेटा मेरी तरफ से गुलाम नबी आजाद बनकर इस रियासत की खिदमत करने के लिए काम करें। आप दिन भर यहां दूर दूर से मैं देखता हूं कि आपकी सड़क उस मुझे एक भी सड़क नहीं आती। आप अपना काम कीजिए, वोट डालने का मेरी पार्टी को। मेरा काम है सड़क देना, मेरा काम है आपको तहसील देना, मेरा काम है आपको कॉलेज देना, मेरा कॉलेज आपको बिजली देना, मेरा काम है आपको ये ब्लॉक देना, मेरा काम है आपको गंडोला देना। ये मुझ पर छोड़िए, आप अपना काम करिए, अपना काम